फयाजुल हसन चौहान जिनका माजी भी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था और उनका हाल भी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है रिसेंट इमरान खान के बारे में। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान के बारे में पहले आपको उनकी ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहूँगा। ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्सा थे और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी या फिर अपने पीक पर थी, तो ये बहुत ज़्यादा हार्श वर्डिंग भी यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा एक लिमिट से क्रॉस जाते थे और अपनी इस तरह अपने मुखालफिन को गिराने की कोशिश करते थे। और इमरान खान को इन्होंने एक उम्मते मुसलमान का लीडर और एक इमरान खान को एक स्टैचुअर बनाया हुआ था कि नौज़ुबिल्लाह उनके खिलाफ बात करना कोई न जाने तौहीन हो जाती है, कि इस तरह की स्टेटमेंट्स फयाजुल हसन चौहान देते थे। फिर जब इन्होंने पीटीआई छोड़ी तो ये उतना ही बिलो द बेल्ट गए, जितने भी लोग पीटीआई छोड़कर गए इतना बिलो द बेल्ट कोई शख्स नहीं गया जितना फयाजुल हसन चौहान गया। फिर उनकी जाती जिंदगी पर भी हमले किए, उनकी बेगम बुशरा बीबी के खिलाफ भी इन्होंने बातें की। अब जो फयाजुल हसन चौहान है, क्योंकि उनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक है और ना मीडिया से ताल्लुक है, वो सियासत से भी बाहर है और मीडिया से भी बाहर है और मीडिया उनको कवरेज नहीं देता। लेकिन एक पॉडकास्ट में उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी है जो मुज़ैका खेज से ज़्यादा शर्मनाक भी है। वो अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि जी ये जो 92 का वर्ल्ड कप था, ये इमरान खान ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, ये वर्ल्ड कप में जितवाने में गोल्ड स्मिथ का किरदार है। अब जो उनकी लाइन्स थी वो मैं आपको बताता हूँ कि जो 92 का वर्ल्ड कप था उसमें 2 मैच हम हार गए थे, तीसरा जीते थे और चौथा ड्रा हुआ था। जो चौथा मैच ड्रा हुआ था वो गोल्ड स्मिथ यानी जो कि इमरान खान साहब के बाद में ससुर भी बने और जुमैमा के वालिद, उन्होंने मसनूई बारिश करवाकर वो मैच रुकवाया था और मसनूई बारिश हुई थी पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में और इसलिए वो एक पॉइंट शेयर हुआ था क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी उस मैच में। पाकिस्तान 74 ऑल आउट हो गया था, तो फिर गोल्ड स्मिथ ने इंटरफेरेंस की और मसनूई बारिश करवाई और पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिला और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। अच्छा, इसको तो छोड़ें कि कोई फाइनल में पहुंचा या जिस तरह पहुंचा, पहले तो फयाजुल हसन की अकल पर ही अफसोस होता है कि इतने बड़े क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड ऑर्गेनाइज करवा रहा है, वहां पर जाकर कोई एक शख्स इंटरफेरेंस कर सकता है। फिर इस तरह तो अंबानी हो गया, बिल गेट्स हो गया, ये लोग तो मसनूई बारिशें करवा कर टूर्नामेंट्स को मैनिपुलेट करते रहे, ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात फयाजुल हसन चौहान साहब के लिए है कि 92 का वर्ल्ड कप सिर्फ इमरान खान ने नहीं जीता। आप ऐसी इस तरह की स्टेटमेंट्स देखकर जो बड़े बड़े हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, जो 92 के वर्ल्ड कप के बाद बने, वसीम अकरम, वकार यूनस, मुश्ताक अहमद, स्क्लैन मुश्ताक, रमीज राजा, आमिर स्वेड, इन तमाम लेजेंड्स की जो उनकी मेहनत थी उसको भी आप खत्म और करके उसके ऊपर भी पानी फेर रहे हैं। और 50 साल क्रिकेट की हिस्ट्री में 13 वर्ल्ड कप हो चुके हैं और पाकिस्तान सिर्फ 1 वर्ल्ड कप जीते और वो 92 का वर्ल्ड कप जीते और उसी वर्ल्ड कप की वजह से पाकिस्तान को आज भी दुनिया में एक इज्जत मिलती है और पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेशन होती है और पाकिस्तान को एक स्पॉन्सरशिप मिलती है और क्रिकेटिंग दुनिया में हमारा नाम है क्योंकि हम वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर नेशन है। और आप उसी वर्ल्ड कप को आप कंट्रोवर्सी बनाकर और उसको कंट्रोवर्शियल कहकर आप तो हमारा पूरा एक जो स्टैचुअर है दुनिया के सामने वो तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल फयाजुल हसन चौहान साहब की बातों को कोई सीरियस पहले भी नहीं लेता था और अब भी नहीं लेता और ये भी एक यूजलेस सी उनकी स्टेटमेंट थी जिस पर ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। लेकिन अफसोस होता है जब अपने ही मुल्क में रहने वाले लोग ज़ाती दुश्मनी और अनाज की बुनियाद पर एक इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा एक और बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ रहनुमा छोड़कर चले गए थे जिनमें इमरान इस्माइल, अली जैदी और फवाद चौधरी और कुछ हद तक शेख रशीद भी हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुए हैं और ये एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत चाहते हैं और इमरान खान के करीब होना चाहते हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सियासी क़यादत है इसको नाकाम करार दे रहे हैं, उस पर भरपूर तनकीद कर रहे हैं। और फवाद चौधरी और अली जैदी साहब, रऊफ हसन और शेर अफजल मरवत और जो पीटीआई की लीगल टीम है इन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और तनकीद करके कह रहे हैं कि जी ये इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं है बल्कि अपनी ज़ाती मफादात पर काम कर रहे हैं। कल वसीम उदामी ने अली जैदी से एक बहुत अच्छा सवाल भी पूछा कि ये अचानक क्या हुआ कि 30 इंटरव्यूज आपने दे दिए, 40 फवाद चौधरी ने दे दिए, 20 इंटरव्यूज इमरान इस्माइल ने दे दिए, 10 इंटरव्यूज शेख रशीद साहब ने दे दिए, ये अचानक क्या हुआ? तो वो घुमा फिरा गए कि बात को मजाक में टाल दिया कि नहीं हमने तो आपको पहले भी कहा हुआ था, आपने हमें बुलाया हमें। तो साथ में उन्होंने कहा कि अब वैसे भी हालात बेहतर हो रहे हैं, तो हालात मतलब कि ये आप वो लोग हैं जो बेहतरी में साथ रहेंगे लेकिन जब दोबारा हालात मुश्किल आए तो छोड़ जाएंगे। जो पाकिस्तान तरीके से की मौजूदा क़यादत है उसमें 100 कंट्रोवर्सीज हैं, 100 खामियाँ हैं और 100 उनके आपस में ज्ञानात्मक तसादुम पाया जाता है। लेकिन यही वो क़यादत है जिसने पार्टी को सहारा दिया था मुश्किल वक्त में और लेकर चली है। रऊफ हसन कौन है? रऊफ हसन वो है जिन्होंने मुश्किल वक्त में स्टैंड लिया, मुश्किल वक्त में एक पार्टी को रूह दी। शेर अफजल मरवत कौन है जिन्होंने इलेक्शन में लग ही नहीं रहा था कि इलेक्शन लड़ भी सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन फिर भी सिर्फ वो शेर अफजल मरवत थे जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ी और इतना अच्छा आउटपुट भी आया मुद्दे की तरफ से। तो ये फवाद चौधरी साहब, अली जैदी, ये सब लोग अगर पार्टी में आना चाहते हैं
तो एक और वे फॉरवर्ड भी है, वो उस वे फॉरवर्ड की तहत आ सकते हैं, हरियाणा जाए, इमरान खान से मुलाकात करके पार्टी में आ जाए, लेकिन मौजूदा सियासी क़यादत पर तनकीद करने का मकसद क्या है, ये समझ से बाहर है।